गायत्री, अगर तुमने ये बिजनेस के लिए बिट्टी को पैसे दिए ना तो हमारा मरा मुंह देखोगे। और बिट्टी, तुमने इस सुक्खी से 1 रुपया भी लिया ना तो हम संगम में समाधि ले लेंगे। और हमारे बाबा का कर्जा देने का ही चौचक काम है। अगर आप बोले तो हम बाबा से बतिया कर आपको जितना चाहे लोन दिलवा सकते हैं। दूध तय समय पर मिल जाए के चाहिए। ओए में अगर कोई कोताही बरते ना तो लड्डू सिंह को इंसान से जानवर बने में 1 मिनट नहीं लगता है। रुको, तैं लड्डू सिंह से कर्जा ली? हम कुछ पूछ रहे हैं। तुमने लड्डू सिंह से कर्जा लिया? अम्मा वो तुम बीच में ना बोलो। आखिरी बार हम तुमसे पूछ रहे हैं। तुमने दुकान के लिए लड्डू सिंह से पैसा कर्जा लिया? देख लियो, सब लोग देख लियो, ये लड़की की दीदा दिलेरी। हमने दुकान के लिए मना किया तो जाके गुंडा मवाली से साठ गांठ कर ली। देख लियो गायत्री, अपनी सुपुत्री वो दुष्ट गुंडा बम बिलाट लड्डू सिंह से कर्जा लेकर आई है। देख लियो अपनी लाडली को, चींटी के पर निकल आए हैं। चींटी से चिड़िया हो गई है। रे चींटी के पंख उड़ने के लिए नहीं होते हैं, उका काल बनकर आते हैं, समझी? निकालो वो पैसा। बिट्टी, तनी अपने कमरे में जाओ। हम तुमसे कहे रईस, बीच में ना बोलोगे, समझे? निकालो पैसा। अम्मा सुनिए, अम्मा। दादी कहाँ जा रही है? अम्मा सुनिए, अम्मा कहाँ जा रही है? सुनिए अम्मा। दादी रुकिए तो। अरे कहाँ जा रही हो दादी? अम्मा सुनिए। दादी, दादी हमारी बात सुनो। क्या रहने दे वीरेंद्र। दादी हमारी बात, दादी हमारी बात। रहने दे वीरेंद्र। दादी हमारी बात तो सुनो एक मिनट। क्या कर रहे हो? अरे दादी क्या कर रही हो? एक मिनट दादी, क्या कर? अरे दादी हमारी बात तो समझो। ये पैसा लड्डू सिंह का है और अगर इस पैसे को जला दिया ना आपने तो बिट्टी पैसा वापस नहीं कर पाएगी। और अगर बिट्टी पैसा वापस नहीं कर पाएगी और लड्डू सिंह बिट्टी को तो मारेगा ही, उसके साथ साथ पूरे परिवार को खत्म कर देगा दादी। तो ये का मतलब ई भवा कि परिवार का सत्यानाश होना तय है। काहे कि बिट्टी लड्डू सिंह के पैसे लौटा नहीं पाएगी। ये लड़की ने
पूरे परिवार को आग में झोंक दिया। अरे हम तो पहले से कुछ बोलना चाह रहे हैं, हमको कोई कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। ये सोना चांदी जो है ना बेटा, आग में ही परखा जाता है। तो बिट्टी पे कोई नाराज नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं निकालेगा। कहा है लड्डू सिंह जी से लोन हम लिए थे, बिट्टी को बिजनेस के लिए पैसा हम दे रहे हैं, और पैसे का जो भी होगा हिसाब किताब वो हम देख लेंगे। लड्डू जी को पैसा हम देंगे, बिट्टी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। छोड़ल गांव से नाता का, तय अपना काम देखो। हम तुम्हारे पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये तो और भी बढ़िया है, आपका काम और आसान कर देते हैं। सरकार ने हम जैसे लोगों के लिए ही कैशलेस व्यवस्था किया है ना, तो हम बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अम्मा जी नाराज हुई। बबुआ, ये लड्डू जी जो है ना, ये लोन हमको दिए थे। चले ना, लक्ष्मी सीधे हाथ में लेना चाहिए और अपना बिजनेस शुरू करो, खुश रहो। अरे भाई सब कुछ हो गया है? अरे चाय बना के पिलाओ अब, ठीक है? चलो। अभी थोड़ी देर पहले रसोई घर की हालत ऐसी थी जैसे कोई अखाड़ा हो, और अब बिल्कुल सन्नाटा। पता है पवित्रा, जब दादी रसोई की तरफ लपकी ना, तो हमको तो लगा कि वो चाय बनाने जा रही हैं। फिर हमको लगा कि वो खुद से तो चाय बनाती नहीं। फिर हमने सोचा कि बिट्टी से दादी पैसे लेकर रसोई घर में जा रही हैं, तो शायद चावल में पैसे छुपाने जा रही होंगी। लेकिन यहाँ आके क्या देखते हैं कि वो तो पैसे आग में जलाने जा रही थी। अब बताओ भला, इतने सारे पैसे अगर आग में जला देती तो क्या होता? फिर तो पक्का लड्डू सिंह जो है हम सभी को जला देते। ऐसे कैसे जला देते? सुखी मामा है ना, सब संभाल लेते। बात तो तुम सही कह रही हो, मामा जी के ही भरोसे बिट्टी इतना सब कुछ कर पा रही है, वरना दुकान खोलना मामूली काम थोड़ी है। दीदी, बिट्टी सही कर रही है ना? हमारा मतलब है कि दुकान खोलने का निर्णय सही है ना? पवित्रा, आज हम तुमसे नहीं कहेंगे कि हम अपना दिमाग का स्विच बंद करके रखते हैं। हमारे हिसाब से बिट्टी जो भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। अब देखो, तुम्हारी और हमारी स्थिति खराब क्यों है? क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पतियों पे आश्रित हैं। लेकिन बिट्टी के साथ ऐसा नहीं होगा। आज भले ही वो पापा जी की मदद करने के लिए काम करने निकली है, लेकिन कल को जाके यही काम मजबूती से जम जाएगा ना। बिट्टी की जिंदगी में उसे अपनी जरूरत के लिए किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। दीदी, आपको ना अपने दिमाग का स्विच बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। बस काम करो। बिट्टी बेटा, लड्डू सिंह से लोन लेना और ये दुकान तुम सब संभाल लोगी ना बेटा? पापा, आपको अपनी बेटी पर संदेह है? नहीं नहीं बेटा, नहीं, संदेह नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। पर क्या है बेटा, देखे हुए रास्ते पर तो लोग आंखें मूंद कर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रास्ता जिसको अच्छी तरह से देखा जांचा ना हो, परखा ना हो, उस पर थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्या है ना बेटा, आज तक हमारे परिवार में किसी ने व्यापार व्यवसाय किया नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। पापा, जब आप अपना नौकरी ज्वाइन किए थे, तो उससे पहले आप अपने काम के बारे में अच्छी तरह से जानते थे क्या? पापा, हमने पहले कोई काम किया नहीं है, ये सोचकर अगर हम घबरा जाएंगे तो उस काम को कभी शुरू नहीं कर पाएंगे।
तब तो हम जिंदगी में रुके ही रह जाएंगे। जैसे कोहरे को देखकर हम घबरा जाएं कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर तो हम उसी जगह खड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर हम कोहरे के बीच आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आगे का रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। और लकीर सी दिखती पगडंडियों को अगर गौर से देखे तो वो गुजरे हुए पांव के निशान से ही बनती है। उस रास्ते जाने वाला कोई तो पहला कदम होगा ही ना पापा। सुलक्षणा, तुम्हारी बेटी तो बड़ी हो गई, बड़ी भी समझदार भी। बेटी, दादी, हमको लगता है कि आज चाय किसी और ने बनाई है। अरे चाय बनाना इतना मुश्किल वाला काम थोड़ी ना है। 3 चीजें तो डलती है, चाय पत्ती, दूध और चीनी, और इनमें तो चीनी कम है। क्या वो? हमारी चाय में चीनी ज्यादा है। हमको तो लग रहा है कि हमें मारने का ना षड्यंत्र रचा जा रहा है घर में। दादी, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? भैया, हम लोग दुकान की सफाई करने जा रहे हैं। अब सब लोग नगर पालिका हो जाओगे तो घर का काम कौन करेगा? दादी, कुछ तो हम और बिट्टी मिलके कर लिए हैं, बाकी पवित्रा कर लेगी। देख रहे हो, घर निकल आए हैं। बिट्टी, चंदना, ये सब सामान लेके तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अनु भाभी, बेटी दीदी दुकान खोल रही है ना, इसलिए हम सब सफाई करने जा रहे हैं। दुकान? 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 बिट्टी दुकान खोल रही है? किस चीज की दुकान? जयसवाल भैया, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे राज में? नई दुकान खुल रही है? हाँ, मैं जमाने से पड़ी रही है, महीना जाए तो खुली है। लेकिन दुकान कौन सी खुल रही है? बढ़िया हो गया है। अच्छा देखो, तुम्हारा ईगो काम तो हो ही गया, और दूसरा काम भी कर लो। क्या? अरे बिटिया, अभी तो सगाई हुई तुम्हारी, अपने होए वाले दूल्हे से तो मिलाए दो। हम आए गए। समय वाला प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम एक तरफ से काम से आए रहे, तभी आप लोगों पे नजर पड़ गई। फिर कहा चबाक से आ गए। बहुत अच्छा किया जो आ गए। कछ लोगे ठंडा लस्सी शरबत? नहीं मामा जी, अभी हीच के खाए थे, अभी ये टंकी फुल है, जगह नहीं ना। तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा, मस्त हो। फूलपुर आओ, अच्छी खातिर करेंगे। जरूर मामा जी। वैसे भी फूलपुर तो बिट्टी जी का ननिहाल है, अगर ये कहेंगी तो चले चलेंगे, झक्कड़ झुमड़िया फूलपुर घूम लेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हमें खाई लिए? अपने बाबूजी से हमें लोन दिलवाने के लिए। इसके लिए तो हम भी थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। हमें कैसी बातें कर रही हैं, आपको जरूरत रही, हो ही गया, ये मैं थैंक यू गाएगा। अच्छा है। बिट्टी दीदी, अभिषेक जी का फोन आया है। क्या दादी, आपने बताया ही नहीं बिट्टी ने दुकान खोल ली है? अरे अगर आप हमें पहले बता देती तो हम हनुमान जी महाराज को रोज भोग लगाते हैं, एक भोग बिट्टी के नाम का भी लगा देते। हाँ।
मस्करी मत कर अनु। अरे हम पड़ोसी हैं इनके, हितैषी हैं इस परिवार के, हमें सही बात है वो ही बोलनी चाहिए। ये सब क्या है? हमारे घर के बहू बेटे दुकान खोलेंगे? ये सब हमारे परिवार को जचता नहीं है। वैसे तो आजकल लड़कियां काम करती हैं, लेकिन दुकान, भैया इसकी अनुमति तो हम अपने घर में बिल्कुल नहीं देंगे। काम ही करना है तो टीचर का काम कर लो, सिलाई बुनाई कर लो। अरे भाई हम तो कहते हैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। ये बीच बाजार में दुकान खोलकर बैठना हमको थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। अरे दादी, पर बिट्टी है कहाँ? जब इतनी जानकारी ले ली हो तो ये भी पता कर लेती कि बिट्टी कहाँ है। ये बताओ कौन क्या खाएगा? कहा सारे देखो देखो। अम्मी, अभिषेक जी आ गए। अरे अभिषेक जी, ये हमारे मामा जी। मामा जी, ये हैं अभिषेक जी। मामा जी, आप एक सेकंड के लिए बाहर आएंगे? हाँ, काहे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये लो आ गए। प्रणाम। अरे खुश रहो, आबाद रहो। है बहुत संस्कारी लड़का है। बैठिए ना प्लीज। मैं एक और टेबल ज्वाइन करवा लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। बेटी जी, वैसे तो मैं मामा जी से मिलने आया हूँ, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहूंगा। बेटी जी, आपने जो निर्णय लिया है मैं उससे बहुत खुश हूँ, और आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपके निर्णय को लेकर लोग तरह तरह की बातें करें। कुछ को ये पसंद आ सकता है, कुछ को पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन आपका इरादा अडिग होना चाहिए। जो सोचा है उस पर मजबूती से आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूं। मामा जी, अब मैं चलता हूँ। ऑफिस से थोड़ी देर की छुट्टी लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश जीते रहो, जीते रहो। नमस्ते। बाय। मामा जी, आपको अभिषेक जी कैसे लगे? अब क्या बताएं बेटा। बेटा, हम तो बस इतना जानते हैं कि सांचे का रंग सूखा, इधर तो चिकनाई बहुत है। फिर भी सब कुछ सही रहे ना तो बिट्टी बेटा बधाई हो। ये बात कहें, तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। जैसा ये आदमी बाहर से दिखाई दे रहा है ना, अंदर से वैसा है ही नहीं। नहीं मतलब हमको ऐसा लगा, न जाने क्यों, हम गलत भी हो सकते हैं। माँ, हमें आशीर्वाद दो। वीरेंद्र, देख, नाराजगी अपनी जगह, बिट्टी दुकान खोलने वाली है। मैं तो कहता हूँ चलते हैं, अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है भाई, नाराज क्यों हो रहा है? नहीं जाते हैं। और बोल, तुझे क्या चाहिए? यहीं बैठा हूं मैं। अम्मा, आज बेटे का दुकान खुल रहा है, चलिए ना, चल के उसे आशीर्वाद देते हैं। कौवा की शादी में जाने का हमको कोनो शौक ना है। ये कौवा कौन है? दादी तुम्हारी मान गई तो शान के खिलाफ नहीं हो जाएगा? अरे हमारी तरफ तो देखे नहीं रही। दादी, हमें आशीर्वाद दीजिए।
ठीक है अम्मा, हम हो के आते हैं। बिट्टी बिटिया, अब ये वास्तु शांति और हवन संपन्न हुआ। अब आप ये नारियल तोड़कर इस दुकान का शुभारंभ कीजिए। पापा आप कीजिए। बेटी बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। ये शुभ कार्य तुम्हारे हाथों होना चाहिए। जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बिटिया, नारियल तुम्हें फोड़ना चाहिए। चलो आओ, आओ जीजा जी।